हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो यहाँ पे दो पाइल क्रिएट करके रखी है मैंने। पाइल नंबर 1 है गाया अर्थ कनेक्शन। और आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो 1 to 15 आपकी डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट पाइल के लिए। और सेकंड पाइल है डायना फोकस्ड इंटेंशन और डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31। तो अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है और जिन्होंने भी गाया अर्थ कनेक्शन का कार्ड सिलेक्ट किया है, उसका मीनिंग यहाँ पे है बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। मतलब यहाँ पे आपको ग्राउंडेड रहने की सलाह दी जा रही है। गाया के साथ, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करने की सलाह दी जा रही है, या फिर आप रहते हो मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहते हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपका जो मुझे में लगता है ना, आप ज्योग्राफी में अपने एकेडमिक करियर में आपने ज्योग्राफी में टॉप किया हुआ हो सकता है, या ज्योग्राफी आपका फेवरेट टॉपिक हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आप जो है प्लैनेट्स के साथ, चांद तारों के साथ कनेक्ट करना बहुत मतलब आपको अच्छा लगता होगा। रात को आपको चांद तारे देखना, प्लैनेट्स के बारे में नई नई जानकारी लेना आपको अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपको जो है नेचर के साथ कनेक्ट करना भी अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 में जो लोग हैं ना, बहुत ही स्पिरिचुअल लोग मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो लोग हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये जो मेडिटेशन वगैरह योगा, इसमें मुझे लगता है कि अपने आप को डेवलप किया है इन लोगों ने, पाइल नंबर 1 ने। और एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह ये इसके बारे में जानते हैं, और कुछ ना कुछ तो ये कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ बॉडी कैसे मतलब जाते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कैसा होता है, या फिर किस तरह से हम लोग योग निद्रा कैसे मतलब करते हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये जानने की क्यूरियोसिटी या फिर ये जानने की प्रैक्टिस ये पाइल नंबर 1 के लोग करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है लोग ज़्यादा करके मुझे हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर लग रहे हैं। योगा मेडिटेशन में ये लोग बहुत ही डेवलप्ड है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन लोगों को मालूम है कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, और वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने लाइफ पार्टनर को अब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी 3D वर्ल्ड में, 5D वर्ल्ड में ये अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कनेक्टेड है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपका जो फेवरेट कलर है वो ब्लू और ब्लू शेड्स, लाइट ब्लू से लेके डार्क ब्लू तक, नेवी ब्लू तक, या फिर जर्मन ब्लू हम लोग बोल सकते हैं। ब्लू के सभी शेड्स आपको पसंद हो सकते हैं, और ग्रीन कलर आपका पसंद हो सकता है। आपका जो कलर है, मतलब आपका जो, मैं किसी को जज नहीं कर रही, लेकिन आपका जो बॉडी कलर है ना, वो एकदम विटिश नहीं रहेगा, सांवला रहेगा, लेकिन आपके चेहरे पे या आपके बॉडी पे एक चमक है जो हम लोग स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं, अध्यात्म में जब हम लोग आते हैं,
और हम लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो एक तरह का जो एक चमक आ जाती है हमारे एक चेहरे पे, बॉडी पे। एज कुछ भी हो जाए, लेकिन एक जो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझो, या फिर हम लोग का जो नॉलेज है वो जब बढ़ जाता है तो जो एक चमक आ जाती है, वैसी चमक मुझे आपके चेहरे पे और आपके आँखों में दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1, अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 1, जर्नी का कार्ड आ चुका है, मैं ले रही हूँ। पेशेंस का कार्ड आया हुआ है। एंजाइटी, yin एंड yang। मैंने क्या बोला पाइल नंबर 1 आपको? आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आपको ये बात मालूम है। बॉटम में है 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल और वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो पाइल नंबर 1, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, इसका कंफर्मेशन ये कार्ड ने मुझे दे दिया है। यहाँ पे जो है जर्नी का कार्ड आ चुका है, तो आपको ये मालूम है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आप उस हिसाब से, उस तरह से आप अपने आप पे वर्क भी कर रहे हो। आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, या फिर आप एस्ट्रल ट्रैवल जैसा मैंने आपको बोला, त्राटक विद्या, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो ऐसे ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ काम आप करते हो, जिसकी वजह से मतलब आपके चेहरे पे एक चमक आ चुकी है। पेशेंस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके ज़िंदगी में वो लाइट आया हुआ है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। आपके जो भी आपके ज़िंदगी में हुआ, मुझे लगता है आपने बहुत ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस किया है। आपका दिल भी टूटा हुआ है। आपने एक रिलेशनशिप, एक तो आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपने अपने लाइफ पार्टनर को खोया हुआ है, वो इस दुनिया में ही नहीं है और अभी आप नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो टीनेजर्स है उनके बारे में अगर बोलना चाहूँगी तो मुझे लगता है कि टीनेजर्स, आपने भी अपने लव लाइफ में किसी को खोया है, आपका ब्रेकअप हो चुका है और अभी आप मूव ऑन कर रहे हो उससे, और दूसरे किसी लाइफ पार्टनर के तलाश में आप हो, जो अभी आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आ जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप बहुत ही टेंशन में, एंजाइटी, डिप्रेशन में मुझे लग रहे हो, तो आपको मदर गाया के साथ कनेक्ट करना चाहिए, आपको मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ से गाइडेंस मिल रहा है। आपकी करंट एनर्जी में ये वाइब्स आ रही है। यिन एंड यांग का कार्ड है, तो आपको आपकी एनर्जीज बैलेंस करनी ज़रूरी है, आपको आपकी एनर्जी बैलेंस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपका जो है, आपको मैंने बोला कि आपको एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह आप नॉलेज रखते हो, तो 100% यहाँ से कंफर्मेशन मिला है कि 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको डाउनलोड्स भी मिलते होंगे। आपको आगे क्या होने वाला है उसका पूर्वाभास होना, जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी होता होगा। आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, आप जो है होने वाली चीज़ें पहले ही जान जाते हो, ऐसी आपके पास एक स्पिरिचुअल पावर नेचर ने आपको दी है, यूनिवर्स ने आपको दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल खुद आए हैं आपकी करंट एनर्जी में। तो 100% आप जो है ये चीज़ें जानते हो। आप हीलर हो, मोटिवेशन स्पीकर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो सकते हो, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करते हो। रेकी हीलर भी हो सकते हो, रेकी ग्रैंड मास्टर हो सकते हो, रेकी आप जानते हो, फेंग शुई आप जानते हो, एस्ट्रोलॉजी आप जानते हो, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो अभी मुझे लग रहा है ना कि पाइल नंबर 1, अभी आप ज़रा थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में से जा रहे हो और आप विश कर रहे हो कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जो है सुधर जाए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आप
जो है यूनिवर्स से मांग रहे हो कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए फेज़ और मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन पाइल नंबर 1 ये जल्द से जल्द ख़त्म होने वाला है, ये मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। अभी तो मुझे लग रहा है कि आपको 2222 नंबर, 44 नंबर, 4444 नंबर, 1111 नंबर दिखते होंगे, 889966 777 ऐसे नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है 16 टू 25 तक के भी लोग हैं और 40 टू 55 अबाव भी 50 अबाव भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेरी पाइल, ऐसा यहाँ से नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला पाइल नंबर 1 कि आपका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, ब्लू लाइट ब्लू से जर्मन ब्लू शेड्स तक, तो उसका कंफर्मेशन वापस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ग्रीन कलर आपका फेवरेट हो सकता है, इसका भी कंफर्मेशन मुझे वापस यहाँ से मिल रहा है। अभी देखते हैं टैरो से क्या निकल के आ रहा है। देखिए पाइल नंबर 1 यहाँ पे भी ग्लोब है, यहाँ पे भी ग्लोब है। जो पूरा वर्ल्ड का ग्लोब जो हम लोग ज्योग्राफी में सीखते हैं ना, वही तो आपको मुझे इसका कंफर्मेशन वापस मिल गया कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो सकते हो, या फिर आप जो है ना मुझे लग रहा है, ठीक है मैं बाद में बता देती हूँ, अभी पहले कार्ड्स निकाल लूँ। Please clarify Two of Wand. Please clarify Ace of Cups. Please clarify Four of Pentacles. Please clarify Seven of Swords. बॉटम एनर्जी है 6 ऑफ Swords, Page of Swords और 8 ऑफ Swords। जेमिनाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे इसके नीचे मैजिशियन है, उसके नीचे स्टार है। तो पाइल नंबर 1 आपको मैं पहले ही एक बात बता दूं कि आपको जो लग रहा है ना कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों को मालूम है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने क्लैरिफिकेशन लिया है कार्ड्स का, तो एक कार्ड के लिए 2 ऑफ वॉन्ड के लिए निकल के आया है क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए निकल के आया है किंग ऑफ कप्स। तो ये जोड़ा आ चुका है, डिवाइन काउंटर पार्ट आप एक दूसरे के हो, जो भी जिससे भी आप शादी करना चाहते हो, या जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। इसके साथ में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जुड़ी हुई है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिल रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना मैंने जैसे कि आपको बोला कि आप ज्योग्राफी के में ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आप मुझे लगता है कि नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हो, या फिर आपको ना हिस्टोरिकल प्लेसेस पे विज़िट देना पसंद हो सकता है। वहाँ की जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसका आपको शौक़ हो सकता है, या फिर आप उसका स्टडी कुछ करते हो, या फिर उससे रिलेटेड काम आप
कुछ करते हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में ये जो इंसान आने वाले हैं ना, वो इस तरह के फील्ड में हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस की जानकारी लेना वगैरह, जो मुझे अभी वर्ड नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली उसको क्या बोल रहे हैं वो, लेकिन उसके बारे में जो नॉलेज है ना हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, ये इंसान उस बारे में काम करने वाला इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये इंसान बिजनेसमैन भी है तो इसका जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ रहेगा, या फिर आपके उसके ज़िंदगी में आने के बाद में ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा, या फिर वर्ल्ड वाइड इसका नाम हो जाएगा, इसका बिजनेस हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। ये इंसान जो है नेचर के साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करना जानता है, नेचर के लिए कुछ करना चाहता है, मदर गाया के लिए कुछ करना चाहता है। पूरे वर्ल्ड में जो भी अभी सिचुएशन है वो सिचुएशन मतलब उसको वो पसंद नहीं आ रही है, या फिर उसको मतलब वो सॉल्व करने की, थोड़ा सा अपने तरफ से कोशिश करने की ये इंसान जो है कोशिश करेगा। थोड़ा सा जो गाया मदर अर्थ को जो भी तकलीफ़ें हो रही है उसके लिए कुछ करना, या फिर एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना, लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में सीख देना, उनको नॉलेज देना। जो है अभी हम लोग सी शोर पे जाते तो कितने लोग हम लोग को दिखाई देते कि कचरा डालते, तो उस तरह से वो क्लीन अप करना, वहाँ पे कहीं पे कचरा दिखाई दे या फिर ऐसा कुछ गंदगी दिखाई दे तो उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस लोगों की बढ़ाना, उसके बारे में ऐसा कुछ काम करते होंगे या उनको इंटरेस्ट होगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। मैंने जैसा बोला कि ये इंसान जो है डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, तो उसका मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे इनका जो नेम इनिशियल है W से शुरू हो सकता है, M से शुरू हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए हो सकता है। आप इस इंसान को ना एंजल प्रोटेक्शन बहुत है, और इसलिए ये जो इंसान है वो मदर अर्थ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, करने की कोशिश करता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन कंस्ट्रक्शन लाइन, रियल इस्टेट, इस तरह से कोई फील्ड में ये हो सकते हैं, या फाइनेंस रिलेटेड कोई फील्ड में हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। इनकी हाइट जो है ज़्यादा नहीं होगी, इनकी हाइट मीडियम टू लो टू मीडियम हाइट के ही ये हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये कितने भी एज के हो लेकिन अपने एज से भी ये कम दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इनकी जो आदत है ना, ज़रा थोड़ी सी भागा दौड़ी करने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं कि इनकी जो जल्दीबाजी में जो है आधे काम हो जाते हैं और आधे वैसे आधे अधूरे छूट जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। इसकी वजह से इनको फिर डिप्रेशन, एंजाइटी आ सकती है, टेंशन आ सकती है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर वक्त पे काम पूरा नहीं किया तो उनको मुझे लगता है कि टेंशन आते होंगे, टेंशन एंजाइटी की प्रॉब्लम इनको होती होगी। इनको ट्रस्ट इश्यूज भी होते होंगे क्योंकि इन्होंने अपनी पिछली ज़िंदगी में बहुत ही चीटिंग का सामना किया है। उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, किसी ने इनको बुरी तरह से चीट किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। इसके लिए इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, ये इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, या फिर इनकी जॉब भी ऐसी है या फिर उनका बिजनेस भी ऐसा है कि इनको इमीडिएटली ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर ये मेल है तो इनकी फ़ीमेल फ्रेंड्स बहुत हो सकती है, और फीमेल है तो इनकी मेल फ्रेंड्स बहुत हो सकती है। ये आपको पॉइंट नंबर 1 समझना चाहिए, इनको समझ के लेना है आपको, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे वाटर साइन बहुत आ रही है, तो ये जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के राशि के हो सकते हैं, या फिर इनके बर्थ चार्ट में ये 3 राशियाँ बहुत स्ट्रांग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे। इनको जो है फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, पार्टीज़ करना बहुत पसंद हो सकता है। जब इनका काम ख़त्म होने के बाद में ये उनके साथ में एंजॉय करते हुए आपको दिखाई देंगे, और आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके जो है फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करो,
आप उनके साथ में पार्टीज़ करो, ऐसा ये भी उनके साथ पार्टीज़ में जाओ, ऐसा ये एक्सपेक्ट करेंगे। ये जहाँ पे भी है इनके पास अथॉरिटेटिव पोजीशन है, इनके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा रूड और थोड़ा सा ईगोइस्टिक बनना पड़ता है। लेकिन ये इंसान ओरिजिनल बहुत ही इमोशनल इंसान है, बहुत ही प्यार करने वाला इंसान है, बहुत ही दयालु इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान मुझे लगता है कि कोस्टल एरिया से बिलोंग करते होंगे और ये नॉन वेजिटेरियन होंगे। ये इनको नॉन वेज खाना पसंद होगा। अगर ब्राह्मण भी होंगे ना, तो आजकल ब्राह्मण भी नॉन वेज खाते हैं। तो इस तरह से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकता है जिनको नॉन वेज खाना पसंद हो सकता है, या फिर वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ की कुजिन ट्राई करना इनको पसंद हो सकता है। एक जस्ट चैनल मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है कि इस इंसान को खाना पकाना भी बहुत अच्छी तरह से आता होगा और खाना खिलाना इनको पसंद होगा। खाना खुद बना के खिलाना लोगों को ये बहुत पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ से एक जस्ट चैनल मैसेज आ रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको बोल दिया है। इस इंसान को फ्रूट्स खाना पसंद हो सकता है, फ्रूट जूसेस पीना पसंद हो सकता है, वाइन पीना इनको पसंद हो सकता है। कभी कभार ये ड्रिंक करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि पार्टीज़ करते हैं तो ड्रिंक करते होंगे कभी कभार, रेगुलरली नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओवरऑल ये इंसान बहुत ही नेक, जिंदा दिल और शरीफ इंसान मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये इंसान की ज़िंदगी में उसके फॉलोअर्स बहुत होंगे, ये सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते होंगे, या फिर ये जो इंसान है ना फेमस है, इनके फॉलोअर्स है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जिस भी फील्ड में है तो उनको फॉलो करने वाले लोग इनके फील्ड में मतलब उनकी स्पीच सुनने के लिए आने वाले, वो जिस तरह से काम करते हैं उनकी एक्सपीरियंस सुनने के लिए आने वाले, उनके एक्सपीरियंस से मोटिवेशन लेने वाले और अपनी ज़िंदगी को उस ट्रैक पे डालने वाले लोग, इनको फॉलो करने वाले लोग मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान जो है जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं। विदिन मुझे लगता है 6 मंथ्स का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे लग रहा है एंटर करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। इनको जो है घुड़सवारी का शौक़ भी हो सकता है, हॉर्स राइडिंग, या फिर अभी तो हॉर्स राइडिंग नहीं होती है, लेकिन इनको घुड़सवारी देखना पसंद हो सकता है। अगर ये मिलिट्री स्कूल में या मिलिट्री में है तो उनको घुड़सवारी भी सिखाई जाती होगी, ऐसा मुझे ये जानते होंगे, या फिर इनको देखना पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। इन्होंने किसी ना किसी रिश्ते से मूव ऑन किया हुआ है, ये मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो इनका एक बच्चा भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि इन्होंने उनसे मूव ऑन किया हुआ है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। अभी तो ये स्टक सिचुएशन में है, लेकिन जल्द से जल्द ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशियाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका जो मैंने वर्क प्रोफेशन आपको डॉक्टर, नर्स ये भी बताया, लेकिन इनका वर्क प्रोफेशन और ये मिलिट्री में भी हो सकते हैं, नेवी में स्पेशली नेवी में भी हो सकते हैं, मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, या फिर मुझे लगता है कि एयरफोर्स में भी हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1, तो देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल क्या गाइड कर रहे हैं, देखते हैं। इनके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। पाइल नंबर 1, इनके भी इंट्यूशंस आपके जैसे ही स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन ये इंट्यूशंस जो है ना इनके वर्क फील्ड में स्ट्रॉन्ग होंगे। आपकी जो है स्पिरिचुअलिटी में जितने स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही इनके वर्क फील्ड में इनके इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होंगे। नो का आंसर, नो का कार्ड हमको पहले ही मिल चुका है। तो किसी के बारे में, आप पिछले इंसान के बारे में सोच रहे हो, पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पे मुझे नो आंसर आया हुआ है। यहाँ पे जो है लेट गो का कार्ड आया हुआ है, तो ये देखिए उसको लेट गो करने के लिए, वो रिलेशनशिप को आपको कहा जा रहा है एंजल की तरफ से।
थर्ड कार्ड ले रही हूँ मैं। रिकंसिडर, दूसरों किसी को रिकंसिडर करने के लिए आपको एंजल द्वारा गाइड किया जा रहा है। पाइल नंबर 1 वेट का कार्ड है। जो पेशेंस आपके इसमें आया है वही पेशेंस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। जो भी सिचुएशन है, फाइनेंशियल आपकी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही है, मैं तो ये मेंटली भी आपकी ज़रा थोड़ा सा एंजाइटी डिप्रेशन लग रही है, तो ये चीज़ें जो है इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। चार्म्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कैट आया हुआ है, कैट है। तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है आपकी, और इस इंसान की भी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ये इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लियो सन का कार्ड आया है हुआ है, तो सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा आपको और इनको, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर इनकी राशि लियो हो सकती है। यहाँ पे एक आउल आया हुआ है, वापस कंफर्मेशन है कि इनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक बिगल आया हुआ है, जो मिलिट्री में हम लोग सुनते हैं, उनके मतलब ये बिगल जो है मिलिट्री से रिलेटेड ही मुझे लग रहा है। उनकी जो क्या बोल सकते हैं, उनका मार्चिंग जो रहता ना, वो उसके टाइम पे जो बिगल बजाते हैं वो बिगल यहाँ पे आया हुआ है। तो कंफर्मेशन है कि ये इंसान जो है मिलिट्री, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स इसमें मतलब काम करते होंगे। यहाँ पे जो है एक कैमल आया हुआ है। तो कैमल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो राजस्थान एरिया, डेजर्ट एरिया, यहाँ पे जो कच्छ का एरिया, तो इसको रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे ही हमको कैमल ज़्यादा दिखते हैं, तो वहाँ से वो बिलोंग करते होंगे, या फिर इनकी पोस्टिंग वहाँ पे होगी। आर्मी में अगर है तो वहाँ पे इनकी पोस्टिंग हो सकती है। और यहाँ पे जो है बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को ये इंसान डरता नहीं होगा। कितनी भी मुसीबतें आए उसमें से बाहर निकलने वाला, उस मुसीबतों का सामना करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी डायना फोकस इंटेंशन का कार्ड सिलेक्ट किया है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, उनकी रीडिंग में अभी स्टार्ट करी हूँ। यहाँ पे कार्ड का मीनिंग बताया गया है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे जो है ना, आपको अपना विजन जो है बहुत बड़ा रखने के लिए बोला गया है। पाइल नंबर 2, आपका विजन जो है बहुत बड़ा रखने के लिए बोला गया है। आपका दिल बहुत बड़ा रखने के लिए आपको बोला गया है। आपको आगे की सोचना है। जो कुछ भी पीछे हुआ है उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, या उसको छोड़ देना है वहीं पे, ऐसा यहाँ से मुझे लग रहा है। आपका जो है यहाँ पे जो कार्ड है, कार्ड से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो बर्थ चार्ट में मून है ना, वो मून बहुत पावरफुल हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपकी जो राशि हो सकती है, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए कर्क राशि हो सकती है, या फिर आपके कर्क राशि या मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर। हाँ, कैंसर जो है राशि,
स्ट्रांग हो सकती है आपकी बर्थ चार्ट में। सन मून राइजिंग कुछ भी आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग हो सकता है। कर्क राशि से मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे वाइब्स आ रही है, स्ट्रांग है। आपकी जो मून है वो भी स्ट्रांग हो सकता है आपकी राशि में, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपका फेवरेट कलर कॉफ़ी कलर हो सकता है, चॉकलेटी कलर हो सकता है, मरून कलर हो सकता है, या फिर ऑफ वाइट या फिर थोड़ा सा विटिश वाइट और चॉकलेटी कलर का कॉम्बिनेशन, ऐसे कुछ आपके मुझे कॉम्बिनेशन आपको अच्छे लगते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ना पाइल नंबर 1 आपके चार्ट में राहु भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता होगा। राहु भी बहुत स्ट्रांग है आपके चार्ट में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो एक पूरा ऑरा है ना, ये कार्ड से मुझे जो वाइब्स आ रहे हैं ना, उससे मैं बता रही हूँ कि आपका ना राहु स्ट्रांग हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो अभी फोकस्ड इंटेंशन से मुझे पाइल नंबर 1 यही मालूम पड़ रहा है ना कि एक मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आपने महाभारत की कथा जो सुनी होगी, या महाभारत आपने देखा होगा। आप कोई भी रिलीजन से हो, लेकिन आपने महाभारत का सीरियल अगर देखा होगा, तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जब अर्जुन जब वो पंछी को मतलब उनके जो गुरु होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का सोचते हैं, तब वहाँ पे एक घूमता हुआ पंछी रखा हुआ रहता है, और उनको बोलते कि आँख में उनके उस पंछी के आपको एरो चलाना है, बाण चलाना है। तो जब सभी लोगों के ने जो है फोकस हिल जाता है, और अर्जुन का ही इंटेंशन अर्जुन जो सेट करता है, जब उनके गुरु उनको पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, वो पंछी का क्या कौन सा पार्ट दिख रहा है, बॉडी पार्ट आपको, तभी अर्जुन बोलते कि मुझे सिर्फ उसकी आँख दिख रही है, और तभी वो एरो छोड़ देता है और उन पंछी के आँख में जाके लग जाती है। ऐसी एक कहानी है। तो इसका बताने का ये मुझे क्यों लगा कि यहाँ पे भी एरोज दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से बताया जा रहा है कि आपको जो है ना, आपके जो फोकस है, आपको जो चाहिए उसी के ऊपर ध्यान देना है। बाजू के जो भी सराउंडिंग आपके है ना, उसके ऊपर पाइल नंबर 2 आपको ध्यान नहीं देना है। आपका लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए, आपका इंटेंशन सिर्फ एक ही होना चाहिए। आपको इंटेंशन अपने दिमाग में सेट करना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। लोग क्या चाहते हैं इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या चाहते हैं, लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं। लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके पैरों में आप गिरकर हो, लेकिन आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ है ना, तो आपको मतलब तय करना है कि आपको क्या चाहिए। दूसरों के बारे में सोचने की और दुखी होने की और उनके बारे में ज़्यादा कुछ सोचते बैठने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस कीजिए। पाइल नंबर 2 अपनी ज़िंदगी पे आपको फोकस करना है, और आपके ज़िंदगी के बारे में आपको ही सोचना है। क्यों मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं मालूम नहीं। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये हो सकते हैं, उनकी एनर्जी में ये हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। 2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड आया हुआ है, और 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आ चुका है थिंकिंग वुमन। मैंने क्या बोला, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, यहाँ इसीलिए ये कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। आप मेल फीमेल जो भी कोई हो, आपको ये बताया जा रहा है कि दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, आप अपने बारे में सोचो। क्या बोला मैं अभी बोल ही रही थी, मेरा कंप्लीट हुआ ही नहीं। लोगों के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, लोग क्या कहेंगे, क्यों, क्या ज़रूरत है आपको लोगों के बारे में सोचने की। कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। बॉटम में है मैजिशियन एंड द मिरर और गार्डन एंड द गेट। क्या बोला है मैंने, पाइल नंबर 2। देखिए पाइल नंबर 2, अभी तो आप ना, मुझे लग रहा है फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो कुछ ना कुछ। फाइनेंशियली आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, बहुत ही स्ट्रगलफुल पोजीशन आपकी है, ऐसा यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए है। यहाँ पे 6 चक्रा
आर्केंजल मेटाट्रॉन आ चुके हैं। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। जैसे ये कार्ड से मैंने बोला, एक ही कार्ड से मैंने आपका करंट एनर्जी बताया है। पाइल नंबर 2, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पे मून की पोजीशन स्ट्रांग है। आप कर्क राशि के भी हो सकते हो, या फिर सन मून राइजिंग कहीं पे आपकी कर्क राशि हो सकती है। आपकी जो है राहु भी आपका स्ट्रांग हो सकता है, और आपका जो है यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपकी थर्ड आई भी ओपन हो सकती है। आपको इंट्यूशन आते हैं, डाउनलोड्स आपको आते हैं, आपको ये पावर यूनिवर्स ने दी हुई है। ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। यहाँ पे जो है थिंकिंग वुमन का कार्ड है, और बाद में कम्युनिटी का कार्ड है। तो ये क्लियर कट मैसेज आपके लिए आ रहा है। आपकी करंट एनर्जी में आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, आप अपने बारे में नहीं सोचते हो। आपको ये लगता है कि मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, या मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, मेरे रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होगा, मेरे नेबर्स का क्या रिएक्शन होगा। इस बारे में आप ओवर थिंक करते हो, आप अपने बारे में नहीं सोचते हो। तो यहाँ से करंट एनर्जी ये निकल के आ रही है। आप जो है यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड आया हुआ है। तो आपको मैनिफेस्ट करने की सलाह दी जा रही है। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स आपकी इच्छा जो है पूरी करेंगे। यहाँ से ये नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप किसी ना किसी को मिरर कर रहे हो। आप जो है जैसा आप मिरर कर रहे हो ना, मतलब आप जैसा चाहते हो या फिर आप जिस तरह से सोचते हो, उसी तरह से आपका काउंटर पार्ट भी सोचेगा या सोचता है। इसीलिए अभी तक आप एक दूसरे के सामने नहीं आए हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए आप जो सोचोगे वही वो सोचेगा, जैसा आप रिएक्ट करोगे वही वो रिएक्ट करेगा। मिरर इफेक्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है। आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो एक दूसरे की, यहाँ से ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छा मैनिफेस्टर हो। पाइल नंबर 2, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको मतलब जाके यूट्यूब पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको कैंडल मैजिक या कैंडल स्पेल्स करना चाहिए, या फिर आपको बर्निंग बॉल रिचुअल करना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। या फिर आपको बे लीफ मैनिफेस्टेशन आपको करनी चाहिए फुल मून न्यू मून के टाइम पे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है आप बर्ड्स के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छी तरह से जानते हो या कनेक्ट करना चाहते हो। मैंने आपको बोला है कि आपका राहु का इफ़ेक्ट आपके ऊपर है, राहु केतु का इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो सकता है। केतु से ज़्यादा मुझे राहु का इफ़ेक्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स भी आज दिखाई दे रहे हैं, बटरफ्लाइज भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका एक और पिंक कलर भी आपका फेवरेट हो सकता है, ऐसा ब्लू कलर भी, लाइट ब्लू कलर, लेकिन मतलब जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, डार्क कलर आपको पसंद आते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2, आप अगर बर्ड्स को खाना खिलाना मतलब खिलाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बर्ड्स को दाना डालिए, खाना खिलाइए, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पे मुझे 7777 नंबर, 4444 नंबर, 33 नंबर, 5555 नंबर, ये ऐसे नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको दिखते हैं तो वो जाके आपको सर्च करना है गूगल पे, उसका मीनिंग क्या है। बाद में यहाँ पे जो है मुझे एज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टीनेजर्स भी मुझे लग रहे हैं, 30 अबव भी लग रहे हैं, 40 अबव भी लग रहे हैं, और 50 अबव भी लग रहे हैं। यहाँ पे मेरा रीडिंग देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं अभी टैरो से क्या पता चलता है। पाई नंबर 2,
4 of cups, 8 of pentacles, 5 of cups। चिंता में आप भी हो, ये इंसान भी है। पाइल नंबर 2, ये इंसान बहुत टेंशन में मुझे लग रहे हैं। ये भी आना चाहता था तो यहाँ पे ले रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटाकल और नाइट ऑफ वॉन्ड एक साथ आए हुए हैं, चिपक के आया, इसके लिए मैंने ले लिया है। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटाकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। बिल्कुल। नाइट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। और नाइट ऑफ पेंटाकल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। बॉटम में है एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो है पाइसिस स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है राशि, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन राशि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रही है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। जेमिनाई भी है, लेकिन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस सभी राशियाँ हैं, लेकिन पाइसिस मुझे ज़रा स्ट्रॉन्ग लग रही है। पाइल नंबर 2, तो ये जो इंसान आपके ज़िंदगी में आ रहा है ना, इसको ना डिसीजन मेकिंग पावर इसका कम होगा। इसको ना डिसीजन लेना, मतलब ये क्विक डिसीजन नहीं लेने वाला इंसान होगा। इसको डिसीजन में लेने में प्रॉब्लम आती होगी, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। बहुत ही सोच विचार करके, बहुत ही मतलब एक चीज़ का बहुत ही मतलब थरो नॉलेज लेने के बाद ही, थरो उसके डीप नॉलेज लेने के बाद ही उसके मतलब हर एक पहलू के ऊपर वो काम करेंगे और बाद में ही ये डिसीजन लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। इसकी वजह से क्या होता होगा ना, अपॉर्चुनिटीज़ इसके हाथों से इस इंसान के जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ये मिस करते होंगे इनके ये नेचर की वजह से, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से इनको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती है, लेकिन इनके ओवर थिंकिंग हैबिट की वजह से ना ये बहुत प्रॉब्लम में भी आते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिलहाल तो ये अपने काम पे बहुत फोकस्ड है, अपने फाइनेंसेस पे बहुत उन्होंने फोकस किया हुआ है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अपने काम के ऊपर, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इमोशनल लॉसेस इनके बहुत हो चुके हैं, इन्होंने कहीं पे धोखा खाया हुआ है, इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2, इन्होंने जो है इमोशनली ये बहुत ड्रेन हो चुके हैं, और जो है अभी किसी के बारे में ये सोचना नहीं चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
लेकिन ये जो है सोचेंगे, बहुत जल्दी इनको रियलाइज़ हो जाएगा और ये सोचेंगे और आपके पास आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये ऑफ़र इनके पास से ही आपको मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ़िलहाल तो ये जो इनकी जो स्टक सिचुएशन है वो फाइनेंसेस में मुझे नज़र आ रही है। थोड़े से फाइनेंस इसके लॉसेस उनको हुए हैं ऐसा मुझे लग रहा है, तो उनके ऊपर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये तो जो इंसान है ये यूनिवर्स द्वारा आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है। इस इंसान को, ये इंसान जो है एक न्यू बिगिनिंग है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका जो मुझे एक लग रहा है ना, पाइल नंबर 2, ये जो इंसान है ना, ये मुझे लगता है ये कारपेंटर, मतलब कारपेंटर में ऐसा सच कि इनकी बहुत बड़ी फर्नीचर की दुकान हो सकती है, या फिर इनकी जो है मॉड्यूलर किचन का ये बिज़नेस करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये पूरा ये देख के सबके लिए नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए ये एक चैनल मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये कुछ ना कुछ तो कारपेंटर हो सकते हैं, या फिर मॉड्यूलर किचन, या फिर इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। या फिर किसी फाइनेंस रिलेटेड कंपनी में काम करते होंगे, मतलब ये सीए हो सकते हैं, या फिर मुझे लगता है बैंक में काम कर सकते हैं, जहाँ पे फाइनेंस का कुछ लेन देन चलता होगा, ऐसा कुछ डिपार्टमेंट में ये काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं, मतलब मेडिकल फील्ड में से भी ये हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। अभी तो इन्होंने पूरी तरह से अपने गोल पे फोकस किया हुआ है, अपने काम पे फोकस किया हुआ है, और वो काम पे वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने में अभी ट्राई कर रहे हैं, और वो अपनी पोजीशन बना रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। इन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत बड़ी चीटिंग का सामना किया हुआ है, किसी ने इनको बहुत बुरी तरह से चीट किया हुआ है, उनका दिल तोड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो इनके फॉलोअर्स बहुत है, ये सोशल मीडिया पे भी कुछ करते होंगे, या फिर सोशल मीडिया पे अगर ये पिक्चर्स डालते हैं, अगर ये इनका कुछ इंटीरियर डेकोरेटर है, या फिर ये मैंने जैसे बोला आपको मॉड्यूलर किचन का जो अगर बिज़नेस है इनका, ये अगर ये डालते हैं तो वहाँ पे वो फेमस हो सकते हैं, और इनको फॉलो करने वाले लोग हो सकते हैं, इनके जो काम है लोगों को पसंद आता होगा, और उनको मतलब उसी से काम मिलता होगा ज़्यादा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ़िलहाल तो ये इंसान बर्डन में है, बहुत सोच रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जल्द से जल्द ये कन्फ्यूजन में से, ये इस कन्फ्यूजन में से 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे आया हुआ है, ये कन्फ्यूजन में से ये निकल के एम्प्रेस की पोजीशन में आने वाले हैं। इनकी जो है मेल फीमेल ये जो भी है, इनकी पोजीशन स्ट्रांग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में भी ये बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे। ये जो मैनिफेस्ट करेंगे इनको उसी तरह से पार्टनर मिलेगा, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आप उनको मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी दोनों की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी मून है, वहाँ पे भी मून है, तो मून और यहाँ पे जो है आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी आ चुके हैं, तो इंट्यूशन पावर आप लोगों की स्ट्रांग है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी, लेकिन वो जल्द ही दूर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान का वीनस भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है, शुक्र बर्थ चार्ट में स्ट्रांग हो सकता है, या फिर शुक्र और चंद्र का युति भी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान का कलर अगर मैं बोलूँ तो वाइट कलर इसको इंसान को, या लाइट कलर्स इस इंसान को बहुत पसंद आते होंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप मेल हो फीमेल के लिए देख रहे हो, तो ये इंसान, इस इंसान को जो है अथॉरिटेटिव पोजीशन होगी, जहाँ पे भी ये काम करती हैं वहाँ पे इस इंसान के अंडर लोग काम करते होंगे। किसी इंसान से काम करवाना इनको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है अगर लड़की है तो बड़ी बेटी हो सकती है घर की, या अगर मेल है तो बड़े बेटे हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिनके जो वर्ड्स है, इनकी जो मतलब ये इनके वर्ड्स को वहाँ पे
अपने काम के वहाँ पे भी और घर में भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग और भी स्ट्रॉन्ग होती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत रूड और आपको ईगोइस्टिक लगेंगी, लेकिन वो वैसे है नहीं। वो दिल से बहुत अच्छी, प्यारी, कोमल, ऐसे दिल रखने वाले इंसान, मेल फीमेल जो है आपके अकॉर्डिंग ले लीजिए, ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आती हुए मुझे दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 2, इनको जो है, अगर ये फीमेल है तो इनको हेयर एसेसरीज पहनना पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके पास में ना हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा, हर चीज़, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस इंसान के पास होगा। ये आपको, आप जब इनके साथ में कनेक्शन में आओगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छी ये आपकी पार्टनर साबित होंगी ज़िंदगी में। इम्प्रूविंग हेल्थ, लेट गो और ट्रस्ट। बॉटम में है रिकंसिडर, इफ़ यू बिलीव और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो अगर आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है या कि आपके घर वालों के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो इस जो यहाँ पे एंजल द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है कि उनकी या आपकी जो भी, जिसकी भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेट गो का कार्ड है, तो पीछे की जो भी चीज़ें हुई है उनको लेट गो करना है आपको। किसी ने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, तो उसको भी लेट गो करना है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, अल्लाह पे, गॉड पे, भगवान पे, जिस भी बिलीव सिस्टम पे, मतलब जिस भी रिलीजन से आप हो, उस रिलीजन की जो भी बिलीव सिस्टम है, आप जिस भी रूप स्वरूप में उसको मानते हो, उसके ऊपर ट्रस्ट करना है आपको। यहाँ पे रिकंसिडर, कुछ नई चीज़ों को कंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है। आप पास्ट के ऊपर ही पकड़ के मत बैठिएगा, आपको नया कुछ सोचना है, ऐसा मुझे, किसी और को कंसिडर करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे ये एंजल ने कार्ड दिया हुआ है। इफ़ यू बिलीव का कार्ड है, तो अगर आपका यही ट्रस्ट अगर है, आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होगी, 100% होगी। आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है, होगा, हो सकता है नहीं होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ये कार्ड मैंने लिया क्योंकि ये आपको आपकी ज़िंदगी का जो है मोटिव ही है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन के बगैर किसी भी इंसान के ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, मेडिटेशन कीजिए, चक्रा बैलेंस कीजिए, आपकी जो है ऑरा क्लीनिंग कीजिए, आप कर्मा हीलिंग कीजिए, तो आपको जो है, आप अगर ये चीज़ें करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे, लेकिन उसमें से निकलने का रास्ता भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए। देखते हैं, थोड़े से चार्म्स लेंगे। यहाँ पे एक स्केटिंग करने वाला पर्सन आया हुआ है, तो ये एथलीट हो सकते हैं या फिर इनको योगा, मेडिटेशन इसमें इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे ग्रेप्स आए हुए हैं, तो ये एबेंडेंस को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। यहाँ पे एक स्कॉर्पियो आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये वाटर साइन के भी हो सकते हैं, या इनके, मैंने बोला ना आपको, कर्क मतलब ये राशि वाटर साइन के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्क राशि भी वाटर साइन है, कर्क भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। यहाँ आपके बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो एंड कैंसर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक रैबिट आया हुआ है, तो रैबिट भी प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, एबंडेंस को शो करता है। यहाँ पे जो एक चक्रा आया हुआ है, जो क्राउन चक्र को शो करता है, तो आपको जो है डाउनलोड्स आते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, इसका कंफर्मेशन यहाँ से मुझे मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। कितने हद तक रिजोनेट हुई ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।